फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूं एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। जो लोगों के डाउट थे वो आज मैं यहां पे क्लियर करने वाली हूं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी 7 जुलाई 2020 है। और इसमें जो ये मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो 3 पोस्ट पर है। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की है और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर है और एक है यहाँ पे डाक सेवक की मतलब कि पोस्ट पर, ठीक है। तो ये जो 3 पोस्ट पर निकली हुई हैं, इसमें तो जो टोटल वैकेंसी हैं वो 2800 प्लस हैं, 2850 करीब। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे बहुत लोग इसमें पूछ रहे थे कि मैक्सिमम कितनी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 5 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि 5 पोस्ट पर जो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप एक ही मतलब डिस्ट्रिक्ट का कर सकते हैं या मतलब कि एक से ज़्यादा ज़िलों में भी कर सकते हैं। तो जो आप 5 पोस्ट यहाँ पर हैं वो आप किसी भी ज़िले में भर सकते हैं। एक एक पोस्ट जैसे आप 5 ज़िलों में भर दें या एक ही ज़िले में, जैसे 5 अगर पोस्ट ऑफिस हैं तो उन 5 पोस्ट ऑफिस पर आप भर सकते हैं। या फिर एक ही मतलब कि एक ही पोस्ट ऑफिस के आप जो अगर तीनों वैकेंसी निकली हुई हैं तीनों पोस्ट पर, ठीक है, तो आप उन तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डाक सेवक के पोस्ट पर और यहाँ पे जो दी हुई हैं बीपीएम के पोस्ट पर और एबी पीएम के पोस्ट पर, तो इन तीन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई एक पोस्ट चूज़ कर लें कि मुझे इसमें भरनी है, तो आप 5 ज़िलों में इन 5 पोस्ट पर भर दें। या फिर एक ही ज़िले में जैसे 3-4 ब्रांच होती है एक ही पोस्ट ऑफिस की, तो आप उन पोस्ट ऑफिस में वो अगर खाली हैं मतलब कि सीटें, तो आप उन पे भी भर सकते हैं। तो इस टाइप से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 5 सिलेक्ट करने मिलेंगी, इसीलिए इसमें मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका हो सकता है। सपोज आपने जिस एरिया से भरा हो, जिस पोस्ट ऑफिस में भरा है, अगर उसमें मतलब कि मान लो 100 लोगों ने अप्लाई किया है और आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, या उसमें सीटें ये है कि जैसे आपने जिस पोस्ट ऑफिस में भरना है उसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड की कैटेगरी या सिर्फ ओबीसी की है, एससी एसटी की लिए बस खाली है, और आप सपोज एससी एसटी में हैं तो आपने जैसे उसमें भरा, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे सपोज 50 कैंडिडेट्स हों उस पोस्ट पे जिन्होंने भरा हो उस जगह के लिए, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइप से ये वैकेंसी है। तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि एग्ज़ाम नहीं है, 10th की परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस रहेगी कि आप लोग इसमें, ठीक है, कि कितनी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो है इसमें कि आप 5 पोस्ट पर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उससे कम अगर आप करना चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन आपको यही अच्छा है कि आप 5 पोस्ट पर अप्लाई करें जो आपको मिली हैं, ठीक। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि जनरल और ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं तो किससे हम फॉर्म फिल करें। तो देखिए इसमें ऐसा है कि आप लोग जिस पोस्ट से हैं आप लोग उसमें आप लोग उसी से अप्लाई करें, ठीक है। जैसे आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दें, उसी से अप्लाई करें। ईडब्ल्यूएस से हैं अगर जनरल में तो उससे भी करें आप, ठीक है। और जो जिस पोस्ट पर मतलब कि जो जिस उसमें है मतलब कैटेगरी का, तो उसी से आप वो कर दें, अप्लाई करें, क्योंकि उसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह है जैसे एससी एसटी ओबीसी वगैरह में 10% तक। तो अगर आप जनरल से भरना चाहें तो फिर आप जनरल से भी भर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें ओबीसी का, और जब आप पोस्ट फिल करें तो उसमें जैसे जो अनरिजर्व्ड की सीट्स है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और किसी में ओबीसी की जो पोस्ट खाली है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको तो 5 चूज़ करनी है। तो आप अगर ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी की कुछ कर लें, जनरल की कोई कहीं पर कर लें, और अगर आप एससी एसटी वगैरह से हैं तो आप एससी एसटी की 1-2 जगह कर लें, जनरल की 1 आध जगह कर लें, तो आपके चांसेस हैं उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पूरा ऐसा रहेगा। और अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से बनवाए, कि ज़रूरी है। तो बता दें कि अगर आप लोग भरना चाहते हैं अभी, तो आप अभी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की इतनी नीड मतलब कि नहीं है। अगर आपके पास नहीं है और आप नई कंप्यूटर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि उसमें नई करना चाहते हैं, अभी डालना चाहते हैं, तो आप उसमें कोई नहीं है, आपको अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अभी से अपलोड कर देते हैं उसमें, तो एक मतलब कि अच्छा उसमें दिखेगा कि हाँ आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन वो दे दें। और अगर जैसे आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो देख सकते हैं कि जिसके पास है पहले तो उसको दें, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया फिर भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ ज़्यादा मतलब मैटर अभी नहीं करता है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ईजिली बन जाता है। आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जहाँ पे
DCA PGDCA कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पे आप जाएँ तो 2 महीने का इसमें मैक्सिमम मांगा है 60 डेज़ का। तो आप 3 महीने का भी बनवा सकते हैं, अगर जिसके पास DCA PGDCA तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मतलब कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो उसका प्रूफ चाहिए उन्हें। तो आप 60 दिन वाला सर्टिफिकेट अगर बनवाना चाहें तो आप 60 दिन वाला बनवा लें। उसमें आप लोगों को सिंपली आप कभी की भी डेट डलवा दें, आप बोल दें कि मुझे 3 महीने पहले का चाहिए, 1 साल पहले का सर्टिफिकेट चाहिए, आप डेट वगैरह डाल के दे दो और थोड़ा बहुत जो चार्ज रहेगा वो ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस रहेगी। तो इसमें जो देखिए यहाँ पे ये 4th नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए कि सर्टिफिकेट में ऑल्सो भी सबमिटेड टू द इंगेजिंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड इफ़ गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी आप सबमिट कर सकते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अभी आप अगर अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, जब आप फॉर्म फिल करें। नहीं करना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आप नहीं बनवाना चाहते हैं, तो आफ्टर सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी कर देंगे तो एक मतलब अच्छा दिखेगा कि हाँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस है इसकी। तो इस टाइप से ये रहेगा। और भी किसी के अगर डाउट है, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे थे PGDC DC वगैरह है, तो देखिए कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा चल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए और 60 दिन से ज़्यादा का, फिर चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, आपके पास 4 साल का वो डिग्री हो कंप्यूटर से कोई भी, तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम 60 डेज़ का आपके पास सर्टिफिकेट हो, है ना। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 60 डेज़ का बनवा लें तो बेटर रहेगा। इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस रहेगी। और आप लोग ये जो वीडियो मतलब कि ये जो वीडियो है इसकी मैं जो PDF है वो भी दे दूँगी, रूल बुक आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लेना और जो भी आपको डाउट हो तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। और पोस्ट वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी थी, ये देखिए। तो यही मैं बोल रही थी कि जैसे डिवीज़न है जो भी, तो जैसे आप भोपाल से अगर भरना चाहते हैं तो भोपाल में जैसे इतनी सारी वैकेंसी हैं, इतने सारे जो पोस्ट ऑफिस वगैरह रहेंगे सब में है, उनकी सैलरी भी लिखी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जिसमें ज़्यादा सैलरी लिखी हुई है आप उन पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है वो GDS BPM की पोस्ट पर जो है वो आपकी 12,000 सैलरी है, तो आप BPM वाले 5 पोस्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है वो अथॉरिटी यहाँ पे जैसे ये है कि कहाँ पे ये जो सेंटर्स हैं वो निकले हुए हैं कौन सी पोस्ट ऑफिस में, तो जैसे भेल हेड HO में, है ना, भोपाल GPO में हेड जो है यहाँ पे जो यहाँ पे हैं उनके सारे सेंटर्स के नेम वगैरह लिखे हुए हैं कि भोपाल में ये जो सेंटर्स इतने सारे, ठीक है, और कौन सी पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड के लिए है, OBC के लिए हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सैलरी भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें से आप 5 सिलेक्ट कर लेना, पहले टेबल में से 5 सिलेक्ट कर लेना आप, कोई भी सेंटर जो आपको भरने हो। और यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी देख लेना कि कौन सी कैटेगरी से आपको भरना है और उस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है, उसकी कितनी सैलरी रहेगी। तो जो पोस्ट अच्छी हो, जैसे 12,000 है जिसमें, आप उन पोस्ट पर अप्लाई कर लें, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें। और फिर जब फॉर्म भरें तो उसमें ये पोस्ट आप लोग चूज़ कर लें कि भोपाल आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है मतलब कि आपको कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा डिवीज़न है और कौन सी पोस्ट ऑफिस है, और उसमें जो अनरिजर्व्ड से है कौन सी पोस्ट पर है, BPM के ABPM डाक सेवक, तो इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसी टाइप से फॉर्म भरना है और पूरा सिलेक्ट कर लेना है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।